मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है उससे संबंधित मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं आगे भी आप बताते रहेंगे, अपनी परेशानियां मेरे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में लिख करके कैसे भी मुझे बताते रहेंगे। मैं आपकी उस परेशानी से आपका वीडियो अवश्य बनाऊंगा। उससे आपका भी मार्गदर्शन होगा और दूसरों का भी मार्गदर्शन होगा। मैं जो योग बताता हूं वो कुंडली में होते हैं, वो उन्हीं योगों के ऊपर विचार करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, एक 10, 11, 12 साल की कुंडली के ऊपर, जो कि शिक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसकी गलती नहीं है, हम लोग सभी ग्रहों के वश में हैं। कुंडली में कुछ अशुभ योग भी होते हैं और कुछ शुभ योग भी होते हैं, लेकिन कुछ अशुभ योग इस प्रकार हो जाते हैं, जो शुभ योग होते हैं उनमें भी नकारात्मक प्रभाव दे देते हैं, उनकी भी हानि कर देते हैं। उनमें से एक योग है शापित योग। शापित योग साधारण तौर पर वैदिक ज्योतिष में शनि और राहु की युति को शापित योग कह देते हैं। तो शनि न्याय का देवता है और राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है। जब पूर्वजों के प्रति उनके जो कार्य है, उनके निमित्त जो कार्य है उनमें कमी आ जाती है, तो आक्रोश के बाद में शापित हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे विद्वानों का यह भी मत रहा है कि राहु किसी भी ग्रह के साथ जब योग बनाता है कुंडली में, तो वह कुंडली शापित ही मानी जाती है। वो एक अलग बात है कि गुरु के साथ अगर राहु हो गया, चंडाल योग हो गया, सूर्य के साथ ग्रहण योग हो गया, चंद्र के साथ ग्रहण योग हो गया, मंगल के साथ अंगारक योग हो गया, ये है सब शापित योग है। महर्षि पराशर जी ने भी 14 प्रकार के शाप बताए हैं। उनमें मुख्य रूप से पितरों का है, प्रेत का है, माता पिता का है, गुरु का, ब्राह्मण का, पत्नी का, भाई आदि भी वो भी शाप दे देते हैं। उनके निमित्त आपने अगर पूर्व जन्म में कर्म नहीं किया है तो वो भी आपको श्राप भुगतना पड़ता है। शाप उन्नति में अवरोध के कार्य करते हैं, पुरुषास्त्र को छीन कर देते हैं और संतान कमजोर होती है, क्रोधी होती है, चांडाल होती है और व्यभिचारी होती है, निकम्मी, काहिल और जाहिल होती है। राहु जब किसी के साथ युति करता है तो जैसे मैंने बताया, नाम अलग अलग है, वो एक किस्म से शापित ही कुंडली बनाती है। केतु सूर्य के साथ भी होने से कुंडली शापित मानी जाती है और चंद्रमा के साथ होने से भी शापित मानी जाती है, क्योंकि केतु से सूर्य पीड़ित हो जाता है और चंद्रमा पीड़ित होता है। और नवग्रहों में प्रधान सूर्य और चंद्रमा की ही आती है। पूर्व जन्म में जो हमने अशुभ कर्म किए हैं उसके प्रभाव से आता है। जिस भाव में होता है, जहां पर दृष्टि डालता है, उस प्रभाव में कहीं ना कहीं हानि अधिक कर देता है। और हम जो बात करने जा रहे हैं वह जाते की एकादश भाव में शापित योग बन रहा है, शनि के साथ राहु है। एकादश भाव वैसे क्रू ग्रहों के लिए शुभ बलि माना जाता है। शनि भी उच्च राशि का है, थोड़ा सा भाव का प्रभाव में कम होगा, लेकिन जहां दृष्टि डालेगा वहां पर शनि और राहु की दृष्टि सामूहिक जाएगी। शनि की 3 दृष्टियां हैं, राहु की भी 3 दृष्टियां, तो जहां पर भी जो देखेगा वो सामूहिक प्रभाव लेकर के डालेगा और दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। महत्वाकांक्षाएं तो बहुत अच्छी होंगी एकादश भाव में, लेकिन उनको पूर्ण करने में परेशानी आती है। अचानक लाभ हो सकता है। और एकादश भाव में स्थित शापित ग्रह की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि संतान भाव पर होती है। शिक्षा, संतान, बुद्धि, विवेक में परेशानी डालती है। वह जातक पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। उसके विषय में विचार करेंगे क्या पहलू है ध्यान के। मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान के यानी शिक्षा में हमारे 8-9 पॉइंट जो हमने आपको बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि के अंक, बुद्धि के अंक लग्न, लग्नेश, बुध, पंचम भाव और पंचमेश है। ये लग्न लग्नेश है, ये पंचम भाव पंचमेश है, और बुध कहीं पर भी हो उसकी अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो लग्न स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए और बुध भी अच्छा होना चाहिए। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, बलवान होना चाहिए, इसका स्वामी भी बलवान होना चाहिए। उसके बाद आता है मन, इमोशंस। इमोशन के 3 घटक है, 3 अंग है।
चतुर्थ भाव चतुरेश और चंद्रमा, चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा ये मन के कारक माने गए हैं। इन पे भी शुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव प्रभाव डालता है, मन में प्रभाव डालता है। क्यों? मन भी एक कारक है। मन से बुद्धि विवेक का भी हिसाब किताब लगाया जाता है। अगला आता है ज्ञान। ज्ञान के भंडार गुरु हैं। बुद्ध बुद्धि का कारक है, कैचिंग पावर है, तो ज्ञान मेमोरी पावर है, दोनों का मेल है। ये 8-9 बिंदुओं में से जिनके बिंदु जिस तरह से बलवंत होंगे उसी तरह शिक्षा का अधिक ध्यान होगा। जो कमजोर होंगे तो ध्यान होगा। देखेंगे उसके बिंदु आगे क्या काम करेंगे। उसके बाद बात करेंगे लगन और लग्नेश पर अधिक पाप प्रभाव है, किसी प्रकार चोट या दुर्घटना को भी इंगित करता है। जब ग्रहों की दशा अशुभ आएगी तो ऐसी भी समस्या आ जाएगी। विवाह सुख की हानि होगी, विवाह सुख की हानि होगी। कुंडली में 3 मुख्य बिंदु है, शापित योग है और वैनाशिक नक्षत्र का पूरा प्रभाव है। शापित योग मैंने आपको बता दिया। वैनाशिक नक्षत्र कौन सा होता है? जिस जन्म में आपका जन्म, जो जन्म आपका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र माना जाता है, उसका स्वामी विनाशकारी होता है। अगर आपकी कुंडली में वह कारक है तो 5-10 वर्ष की हानि करेगा और अकारक है तो बिल्कुल 100% हानि कर देगा। उसके बाद आता है बाधकेश। बाधकेश ग्रह संपूर्ण उन्नति में बाधक होता है। तो ये कुंडली में तीनों योग इस फलीभूत हो रहे हैं। इस जाति की कुंडली में श्रापित योग, वैनाशिक नक्षत्र और बाधकेश नक्षत्र का प्रभाव शिक्षा, संतान और विवाह में सुख की हानि हो रही है। जातक का जन्म धनु लगन में हुआ, धनु लगन 14 डिग्री अंश और पंचम भाव में केतु मेष राशि में 17 डिग्री 49 लेकर, सप्तम भाव में गुरु लग्नेश 15 डिग्री और मंगल पंचमेश 24 डिग्री लेकर के, अष्टम भाव में बुध 9 डिग्री और सूर्य 23 डिग्री लेकर के बुधादित्य योग अष्टम भाव में बना रहा है। थोड़ी सी बुद्धि तेज होगी। 9 भाव उस शिक्षा का भाव है। शुक्र वहां पर रोग का स्वामी, रोग दुर्घटना का स्वामी शुक्र बैठा हुआ है और सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है। 10वें भाव में अष्टमेश चंद्रमा, चंद्रमा को अष्टमेश का दो थोड़ा सा कम लगता है, त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा। वैसे अम्ला कीर्ति माना जाता है, व्यवसाय में कुछ ना कुछ उसको तरक्की देगा। एकादश भाव में शनि और राहु शापित योग बना रहे हैं। राहु भी 17 डिग्री पर और शनि भी 11 डिग्री पर, दोनों बलवान अवस्था में है। यहां पर यही एक चीज देखने वाली है कि वैनाशिक नक्षत्र पुत्र फाल्गुनी से 22वां नक्षत्र राहु आद्रा हो गया। आद्रा के स्वामी राहु है और राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि है, विनाश करने कार्य बन गया। इनके परिवार ने, इनके पूर्वजों ने, अब इनके जो दिवंगत जो पूर्वज हो गए उनके निमित्त कार्य नहीं किए। बाधकेश ग्रह धनु लगन में, बाधकेश ग्रह सप्तम भाव का भाव सप्तमेश बनता है और अष्टम भाव में बुध है, वो भी बाधकेश बन गया। शनि जहां पर भी बैठेगा, किसी भी कुंडली में बैठेगा, अपने स्थान से तीसरे स्थान को, 7वें स्थान को और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु जहां पर भी होगा अपने स्थान से पंचम स्थान को, अपने स्थान से सप्तम को और अपने स्थान से 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब यहां पर शनि राहु साथ में बैठे हैं, जहां राहु देखेगा वहां शनि के भी प्रभाव लेके जाएगा, जहां शनि देखेगा राहु का प्रभाव देगा। डबल हो गया, एक करेला दूसरा नीम पर चढ़ा हुआ। आप इस तरह से बात समझ लीजिए। आगे देखते हैं क्या हालत होती है। दर्शकों, धनु लगन वाले हम साधारण तौर पर बताते हैं, उनका शरीर सुगठित होता है और वो सहज ही दूसरे पर विश्वास कर लेते हैं, धार्मिक विचार के होते हैं, परंतु धोखा खाते हैं। लग्नेश सप्तम भाव में पीड़ित है, तेजस्वी बनता है, धार्मिक विचार होते हैं, लेकिन लग्नेश तो पीड़ित हो गया, कहां धार्मिक विचार कर गया, कहां तेजस्वी बन गया, परेशानी आ गई। क्यों? जो पीड़ित है, लगन और लग्नेश पीड़ित होने से भाव फल में ही फर्क आ जाता है। अब बात करें सूर्य की। सूर्य भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो गया, भाग्य की हानि हो गई, भाग्य की हानि हो गई और सूर्य पर 10वीं दृष्टि शनि की है, सूर्य पीड़ित हो गया, भाग्य साथ नहीं देगा। और छठा भाव रोग शत्रु दुर्घटना का भाव है, 9वें भाव में चला गया, 9वें भाव की भी हानि हो गई। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में से है, कुछ परेशानी के साथ प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा। व्यवसाय में थोड़ा सा लाभ होगा लेकिन परेशानी होगी। अष्टम भाव का स्वामी भी जहां देखेगा वो भी दुर्घटना को बढ़ावा देता है। अब बात करें बुध की। बुध 2 केंद्रों का स्वामी है, बुध सूर्य के साथ है, केंद्राधिपति दोषी भंग हो रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान तो है लेकिन शनि का प्रभाव है और शनि राहु का भी लेके आया, यहां पर भी कुछ ना कुछ कमी बात समझ। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी और धनु लगन में अकारक है। रोग और शत्रु देने वाला छठा भाव का स्वामी है, आमदनी देने वाला छठा भाव का स्वामी। एक तरफ आमदनी अच्छी देगा, दूसरी तरफ रोग शत्रु भी देगा और तीसरे भाव में एकादश राशि को देख रहा है, घटनाएं भी देगा, रोग भी देगा, दुर्घटना भी देगा।
शनि की बात करें तो शनि तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है, शनि के साथ राहु का भी प्रभाव जा रहा है। शनि राहु दोनों सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव है, भाव की हानि हो रही है। राहु नवम दृष्टि, शनि दसम दृष्टि से सूर्य को पीड़ित कर रहा है। अष्टम में कर्क राशि पीड़ित हो रही है। कर्क राशि में बुध और शनि, शनि का प्रभाव है। कर्क राशि के स्थान फेफड़ों से संबंधित है। ऐसे जातकों को जब दशा अंतर्दशा सजाया जाएगी, छाती से संबंधित परेशानी होगी, हृदय से संबंधित परेशानी होगी, फेफड़ों से संबंधित परेशानी, संक्रामक रोग होंगे, ध्यान रखना चाहिए। राहु की पंचम दृष्टि एक तीसरे भाव पर है, राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, जैसे शनि की भी मैंने बताया, और राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। राहु गुरु को पीट रहा है, राहु गुरु का चंडाल योग बन रहा है, राहु मंगल को भी पीट रहा है, अंगारक योग बन रहा है। मंगल पंचमेश है, मंगल और पंचमेश, यानी पंचमेश और पंचमेश पर राहु का प्रभाव है। शब शापित भी कुंडली बन गई, वैसे भी शापित और शब शापित भी कुंडली, संतान की परेशानी आ गई। राहु ने गुरु को भी पीट दिया, गुरु चांडाल का योग भी बन गया, गुरु भी पीड़ित हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया बुद्धि के अंक लगन लग्नेश दोनों पीड़ित है। लगन पर शनि का प्रभाव है और लग्नेश पर राहु का प्रभाव है। लग्नेश पे बुध भी थोड़ा सा पीड़ित है, इतना नहीं, थोड़ा सा पीड़ित है। पंचम भाव बिल्कुल पीड़ित नहीं है, और पंचम भाव पर राहु केतु का प्रभाव है, पूरी तरह से पीड़ित है, और पंचेश मंगल पर भी राहु का प्रभाव है। तो शिक्षा की हानि, संतान की हानि, बुद्धि की विवेक की हानि मेन है। पंचम भाव पीड़ित हो गया, पंचम भाव पर राहु शनि का प्रभाव आ गया, केतु भी वहां पर है, पंचम भाव पीड़ित हो गया, और पंचम भाव का स्वामी मंगल भी पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया। चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु पीड़ित है, चतुर्थ पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है। चतुर्थ भाव और चंद्रमा बिल्कुल पीड़ित नहीं है, इन्हीं के सहारे पर चल रहा है। मानसिक चेत चंद्रमा बल उसका अच्छा है, जातक का मन अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, ना चंद्रमा पीड़ित है ना पीड़ित। और चंद्रमा कोई केंद्र योग में नहीं है, यहां पर भी योग बनाता है। तो मैं कितने योग बना हुआ है, यहां पर भी चंद्रमा से बनने वाले, तो चंद्रमा से द्वितीय शनि है और बाद में शुक्र है। शुक्र चंद्रमा से द्वादश हो रहा है और चंद्रमा को बल मिल रहा है, चंद्रमा को शुक्र का बल मिल रहा है। ये एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन शिक्षा संतान में यहां पर इन योगों से हानि हो रही है। चोट दुर्घटना योग, लगन पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, भारी प्रभाव है, विवाह सुख की हानि। दर्शकों, बाद के इस ग्रह बुध बन गया, बुध सप्तम से अष्टम भाव में चला गया, अष्टम भाव में चला गया, और शनि राहु से प्रभावित पीढ़ी हो गया। जब अष्टम भाव में सप्तम भाव का स्वामी चला जाता है, तो ऐसे जातक का जीवन साथी कटु वचन बोलने वाला होता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, पाप ग्रह से पीड़ित हो गया, तो कटु वचन बोलने वाला होगा, और उसका साथ ठीक नहीं होगा, लंबी बीमारी होगी, और चरित्र भी कमजोर हो गया, तो विवाह के सुख में भी हानि होगी। अब दूसरी तरफ हम देखें दर्शकों, चंद्रमा की महादशा चल रही है 26 तक। शनि राहु चंद्रमा और अष्टमेश, चंद्रमा अष्टमेश, शुक्र रोगेश और केतु, ये दुर्घटना के अंग 5 है। और गुरु भी पीड़ित है, मंगल भी पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, बुध पर भी थोड़ा सा प्रभावित है, यानी सारे योग, सारे दोष तकरीबन पीड़ित हैं। अब इसमें चंद्रमा लगन पर प्रभाव देख रहा है, गुरु पर भी प्रभाव देख रहा है, खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी रहता है। मंगल पंचम भाव का स्वामी मंगल राहु से पीड़ित तो है, लेकिन मंगल गुरु पर प्रभाव है और लगन पर प्रभाव। दूसरी तरफ जातक का मन खेल कूद में ही रहता है, उछल कूद में ही रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, और बुद्धि उसकी तेज होती है, क्योंकि लगन पर प्रभाव जा रहा है, लग्नेश पर भी प्रभाव जा रहा है। तेज का मतलब है चौकन्ना होती है, बुद्धि तेज नहीं, बुद्धि चौकन्ना होती है। जिस तरह से कौवे की आंख चलती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको सब जाए, उसकी चेतना तेज होती है, हम उसको चेतना कह सकते हैं। उसको रात को ही बुलाओ तो उठ जाएगा, सोते से उठ जाएगा, वो एकदम सुस्त नहीं है, वह बच्चा एकदम सुस्त नहीं है, एकदम एक्टिव है। लेकिन सवाल यही है कि पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी पीड़ित है, लगन और लग्नेश पीड़ित है, शिक्षा में परेशानी की बात आ गई, काल सब दोष हो गया, ये सारे दोष हो गए, तो शिक्षा कहां से मिलेगी, संतान कहां से मिलेगी, विवाह सुख में बाधा आ गई। जातक को शापित योग का भी पूरा अशुभ प्रभाव मिल रहा है, विनाशिक नक्षत्र आद्रा है,
आद्रा पूर्व से प्रतिनिधि करता है, तो इनके पूर्वज नाराज है, अतृप्त आत्मा में है, अतृप्त योनि में है, उनकी मुक्ति कराना अनिवार्य है। और बाद के इस ग्रह पंचमेश बन गया, तो कहां से होगा? मैंने आपको डायग्राम में राहु की लाल से दिखाया, शनि की काले से दिखाया, ताकि आप इतनी समझ ले। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, राहु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। पीड़ित भाव, पहला भाव पीड़ित है, तीसरा भाव पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है, अष्टम भाव पीड़ित है और एकादश भाव खुद है। तो जातक के 6 भाव तो ये पीड़ित हो गई इन्हीं ग्रहों से, तो बचा क्या? बुद्धि के अंक पर मैंने विचार किया, बुद्धि कमजोर है, शिक्षा में परेशानी आ गई, तो दुर्घटना का योग बन रहा है और विवाह सुख की हानि हो गई। अब बात करते हैं विचार कि अभी बढ़ती उम्र है, 10-11 साल का है, आगे तो बढ़ना है। दर्शकों, नारायण बलि श्राद्ध करो, नाग बलि श्राद्ध करो, प्रेत बलि श्राद्ध करो, भूत बलि श्राद्ध करो, ताकि इनके पूर्वजों की मुक्ति हो जाए। उसके बाद काल सर्प दोष निवारण करें, शापित योग की शांति करें, गुरु राहु का चंडाल योग की शांति करें, राहु मंगल का अंगारक योग की शांति करें और शनि सूर्य शनि का विषयोग, इन आदि की शांति करके भागवती लॉकेट धारण करें। भागवती लॉकेट में गुरु का रत्न, मंगल का रत्न और सूर्य का रत्न गले में धारण करें और हमेशा सूर्य को बलवान रखें, सूर्य को जल दें, अवश्य उसको लाभ मिलेगा। और विवाह से पहले जातक अर्क विवाह अवश्य करें और कुंडली मिलान के साथ, रोगों के साथ, देखने के साथ योग्य कन्या के साथ शादी करे। मैं कहता हूं उसका जीवन भी सफल होगा। और अभी तो पढ़ने की उम्र है, 2-4 साल में आप देखोगे, उपाय करोगे तो ऐसा जातक तोते की तरह रटेगा, अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। मैंने एक होनहार बालक की जो 10-11 साल का है, उसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। आपके बच्चों में भी हो सकती है। आप बताइए, मैं रोज वीडियो बनाऊंगा उसी संबंध में, लेकिन आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों, विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहां पर कालसा दोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर। विश्व ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, ये तो लगन कुंडली पर है, टेलर है। इसके बाद सूक्ष्म कुंडलियों में भी विचार करके आपका पूरा मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की, जरूरत है पत्रिका लिखाने, तो संपर्क कर सकते हो। विश्व ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है। विश्व ज्योति कन्या भावों के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके पास आसान करने के लिए भेजा। विश्व ज्योतिष आपकी परेशानी जो आपकी कुंडली में आ रही है, उसके आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, एक एक शब्द मेरा शास्त्रों का है, अनुभव का है, दोनों मेल खाते हैं। मैंने उस प्रभाव को देखा, उसके देख करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने की। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।